एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक शरीर लोमड़ी रहती थी। एक दिन खाने की तलाश में जंगल से निकलकर गांव में दाखिल हुई। वहां एक अक्लमंद मर्गा रहता था। इस गांव में ये दरख्त की चोटी पर आराम कर रहा था। शरीर लोमड़ी इस तरफ से गुजर गई। लोमड़ी ने नजर उठाकर देखा तो खूबसूरत मुर्ग दरख्त की शाख पर बैठा था। लोमड़ी ने मुर्ग खाने का फैसला किया तो उसने मीठी आवाज में कहा, हेलो प्यारे मुर्गे, मैं एक अच्छी खबर लाई हूँ। हम सब के लिए एक नया ऑर्डर मंजूर किया गया है। अब से तमाम परिंदे और जानवर दोस्त बन जाएंगे और अमन से रहेंगे। मुर्ग को उड़ना था। इसने पूछा, क्या ये सच है? लोमड़ी ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। अगर तुम्हें इस बारे में जो पूछना है नीचे आकर पूछो। लेकिन मुर्ग ने इस पर शक किया। वो अक्लमंदी से सोचने लगा। इसने कहा, क्या तुम 1 मिनट इंतजार नहीं करोगे? हमारे चंद दोस्त आ रहे हैं, साथ आ रहे हैं। हैरान होने की बारी लोमड़ी की थी। दोस्त कौन आ रहे हैं? आपका क्या मतलब है? मुर्ग ने जवाब दिया, ठीक है, मैं कुछ शिकारियों को आते देख सकता हूँ। आइए उनका इंतजार करें। शिकारी लफ्ज सुनकर लोमड़ी को गुस्सा आ गया। वो भागने लगी। मुर्ग ने पूछा, तुम क्यों भाग रहे हो? हमारी दोस्ती को किया हवा? एक ही जवाब था, भूल जाओ। अखलाकी सबक। अक्लमंद लोग बुराई की नकाब कुशाई कर सकते हैं। एक बार जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। सारस इसकी बेहतरीन दोस्त थी। एक दिन लोमड़ी ने सारस को खाने पर बुलाया। सारस आई किसी मजेदार पकवान की दावत की उम्मीद में। लोमड़ी ने सारस को खुश किया। जमीन पर मजेदार सूप पर मुश्तमिल 2 प्लेटें रखी थीं। आओ मेरे दोस्त, लोमड़ी ने कहा, दिल से खाना खाएं। और अपनी जबान से लालच से सूप को चाटने लगी। करीम खामोश रही। वो सिर्फ अपनी लंबी चोंच की नोक को सूप में डुबो सकती थी और शायद ही इसका मजा चख सके। सारस ने अपनी तौहीन महसूस की, लेकिन वो पुरसुकून रही। इसने कहा, आज तुमने मुझ पर बहुत मेहरबानी की है। क्या आप कल मेरे घर आएंगे और मेरे साथ खाना खाएंगे? लोमड़ी आसानी से मान गई। अगले दिन लोमड़ी फौरी तौर पर उस वक्त पहुंची जो रात के खाने के लिए मुकर्रर था।
और सारस ने मछली का खाना पेश किया, लेकिन ये एक लंबे जार में बहुत तंग गर्दन के साथ पेश किया गया था। चलो मेरे दोस्त, करेन ने कहा, और दिल से खाना खाओ। सारस अपनी लंबी बल के साथ आसानी से खाना खा गई, लेकिन लोमड़ी जो कुछ कर सकती थी वो जार के बाहर को चाटना था। इखलाक सबक, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे।